सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द विजन एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ओसामा सर आप सबका द विजन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करते हैं। तो इससे पहले हम लोग टेंस पढ़ रहे थे। टेंस का कुछ ऑलरेडी कुछ क्लास हो चुका है, उससे आगे की क्लास हम लोग करेंगे नहीं। इससे पहले जो हम लोग टेंस में पढ़ा उन चीज़ों को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हम लोग। जैसे टेंस शुरू किए थे और टेंस में हम लोग क्या करते हैं, दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। कोई काम कितना हुआ और किस समय में हुआ। टेंस में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? कोई काम कितना हुआ और किस समय में हुआ। ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि टेंस में दो चीज़ों के बारे में पता करते हैं। पहला था टाइम, क्या था? टाइम। और दूसरा था वर्क, क्या था? वर्क। यही दोनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं टेंस में। कोई भी काम जो हुआ, मतलब कोई भी काम है वो किस टाइम में हुआ और कितना हुआ। वर्क से पता चलेगा कोई काम कितना हुआ और टाइम से हमें पता चलेगा कि वो काम किस समय में हुआ नहीं। और इसमें देखे थे टाइम तीन टाइप का, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट जो बीत गया है उसको हम लोग पास्ट बोलते हैं, प्रेजेंट जो चलता है उसको प्रेजेंट बोलते हैं और जो आने वाला है उसको हम लोग फ्यूचर बोलते हैं। और इसमें वर्क देखे थे, तो ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इससे आगे की क्लास हम लोग करेंगे। प्रेजेंट एंड डेफिनेट भी पढ़ चुके हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और मेरा ये गारंटी है कि अगर आप ये टेंस का जो सीरीज चल रहा है, आप अगर इस सीरीज को पूरा कंप्लीटली देख लेते हैं और जो भी होमवर्क मिल रहा है आपको वो ईमानदारी पूर्वक आप उस होमवर्क को पूरा करते हैं, तो मेरा 110% गारंटी है कि आप कभी भी टेंस से रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। नहीं, क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट, या जिसको कि सिंपल ही बोलते हैं नहीं। उसके बाद देख लिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिससे कि हमको पता चले कि कोई काम क्या है, जारी है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिससे कि हमको पता चलेगा कि कोई काम क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। जैसे अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो यहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करने वाले हैं। हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो हम लोग बताए थे कि जब कभी भी प्रेजेंट की बात होगी तो वहां पे हम कुछ हेल्पिंग वर्ब दिए थे आपको, कि वही हेल्पिंग वर्ब को हमको इस्तेमाल करना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल में हम लोग डू डज का इस्तेमाल कर लिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर का इस्तेमाल कर लिए। अब मेरे पास क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और मेरे पास बचा हुआ है सिर्फ दो हेल्पिंग वर्ब। क्या बचा हुआ है? यानी कि प्रेजेंट सिंपल में हम लोग क्या किए थे? प्रेजेंट सिंपल में हम लोग क्या किए थे? हेल्पिंग वर्ब की बात करें अगर, क्या हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो हम लोग डू डज का इस्तेमाल कर लिए थे। नहीं, डू और डज का इस्तेमाल कर लिए थे। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, कब? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की अगर बात करें, कॉन्टिन्यूअस में अगर हम लोग हेल्पिंग वर्ब की बात करें, किसका? हेल्पिंग वर्ब की, तो हम लोग क्या क्या इस्तेमाल कर चुके हैं? इज कर चुके हैं, एम कर चुके हैं और आर कर चुके हैं। ये सारा हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी हम लोग प्रेजेंट सिंपल में ये सारा इस्तेमाल कर लिया और प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर इस्तेमाल कर लिया। अब मेरे पास बचा है हैज और हैव। तो हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे वो क्या इस्तेमाल करेंगे? हैज या फिर हैज या हैव का इस्तेमाल करेंगे। यही दो हमको हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है पूरे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नहीं, क्योंकि मेरे पास यही था, टाइम बताने के लिए बताए थे कि आपको अगर कहीं भी टाइम का पता करना है तो हेल्पिंग वर्ब से आप आसानी से टाइम का पता कर सकते। तो ये सारा प्रेजेंट टेंस का हम लोग हेल्पिंग वर्ब देखे थे और ये सारा ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नहीं, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट में इन दोनों का इस्तेमाल हो गया है और इज, एम, आर का हम लोग कॉन्टिन्यूअस में भी इस्तेमाल कर लिए। अब मेरे पास ये दो बचा है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करेंगे। किस में इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अब हम लोग इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखो, अब सबसे पहले मेरे पास देखें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल करेंगे हैज और हैव। हैज और मतलब हैव, यही दो इस्तेमाल करने वाले। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ।
हम हर टेंस में आपको 6 स्ट्रक्चर के साथ ले जा रहे हैं, 4 स्ट्रक्चर और 2 अलग से सिर्फ नोट लगा करके हम लोग 6 स्ट्रक्चर, मतलब एक सेंटेंस को 6 टाइप से हम लोग इजीली बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या, अफर्मेटिव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या ला रहे थे? सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट ला रहे थे। क्या ला रहे थे? सब्जेक्ट ला रहे थे। उसके बाद क्या ला रहे थे हम लोग? हेल्पिंग वर्ब ला रहे थे। और हेल्पिंग वर्ब में मेरे पास क्या है? हैज है। क्या है? हैज और हैव है, नहीं, हैज और हैव है। उसके बाद क्या ला रहे थे वहां पर हम लोग? वहां पे ला रहे थे मैन वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो अब हमको क्या करना है? परफेक्ट में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लाना है। कौन सा फॉर्म लाना है? थर्ड फॉर्म लाना है। अच्छा, उसके बाद क्या लाएंगे? उसके बाद हम लोग ले आएंगे ऑब्जेक्ट। क्या ले आएंगे? ऑब्जेक्ट। और ये हमारा क्या हो गया? समझो ये सूत्र बन करके तैयार हो गया। यही फॉर्मूला बेस पे अब जितना भी सेंटेंस होगा हम लोग बनाएंगे। जैसे अगर बात करें कि मैं अंग्रेजी सीख चुका हूं, मतलब पढ़ रहे परफेक्ट, मतलब कोई काम क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर बोलेगा कि मैं अंग्रेजी, या फिर बोल सकते हैं मैं आम खा चुका हूं, क्या बोलेगा? इससे आप एक सेंटेंस बनाते तब क्लियर हो जाएगा। क्या बोले कि मैं आम खा चुका हूं, खा चुका हूं, नहीं, ये मेरे पास सेंटेंस है। क्या है? ये मेरे पास एक सेंटेंस है और यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि कोई काम हो चुका है। क्या हो चुका है? कोई काम हो चुका है। तो इसको कैसे बनाना है? हम लोग पढ़ रहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं और हमको हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करना है? हैज या फिर हैव, यही दोनों इस्तेमाल करना है। अब एक चीज याद रखो कि जब कभी भी हम लोग, सबसे ज्यादा कहां पे कंफ्यूज होता है बच्चा कि हैज किसके साथ आएगा और हैव किसके साथ आएगा। हम हमेशा बोलते हैं कि थर्ड पर्सन में सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ हैज का इस्तेमाल करेंगे, या फिर यहाँ पे हम लोग, जिस बहुत सारा ऐसा बच्चा होता है कि उसको थर्ड पर्सन में सिंगुलर नहीं समझ में आता है, तो उसके लिए हम ये वाला रामबाण दवा जो है उसको ये वाला देते हैं, ही सी इट दे देते हैं, और कोई क्या करते थे? सिंगल नेम दे देते। नहीं, क्या कर देते हैं? सिंगल नेम। ये वाला याद रख लो, कुछ नहीं करना। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग इसका मतलब डज का इस्तेमाल जो कर रहे थे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ कर रहे थे, नहीं, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस में गए तो वहां पे जो कर रहे थे हम लोग इसका इस्तेमाल वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ कर रहे थे। इसी तरह से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हैज का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और हैव का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तो ये सीधा से समझो कि हैज का ताल्लुक किसके साथ है, मतलब ये इसके साथ फंसा हुआ है। किसके साथ? समझ लो, जब कभी भी ये चारों आएगा तो इसके साथ हैज आना कंपलसरी है, और ये जब कभी भी सब्जेक्ट के तौर पे आएगा तो वहां पे हैज को बोलेगा आओ और मेरे साथ लगो। मतलब ये चारों कंट्रोल करेगा किसको? हैज को। मतलब समझ लो कि इन चारों के अंडर में काम करने वाला है कौन? हैज। अब बाकी जो बच गया उसके साथ हैव लगा देंगे। अब देखो मेरे पास एक सेंटेंस है कि मैं आम खा चुका हूं। क्या बोल रहा है? मतलब कोई काम हो चुका है। तो सबसे पहले किसको ढूंढना है हमको? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरा क्या है? आई। लिख दिए, आई का काम खत्म, मतलब सब्जेक्ट का काम खत्म हो गया। उसके बाद चलो हेल्पिंग वर्ब की तरफ। किसके तरफ? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब मेरे पास दो है, हैज है और हैव है। अब हैज कहाँ लगाएंगे, हैव कहाँ लगाएंगे? अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो मेरे पास सब्जेक्ट जो आई है, क्या उन चारों में से है? क्या नहीं, उन चारों मुखड़े में से मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो इसका कंफर्म हो गया कि हैज नहीं आएगा, तो क्या आने वाला है? हैव आएगा। तो हैव को लगा देते हैं, नहीं, हैव लगा दिए। अब देखो मेरे पास सब्जेक्ट भी मिल गया, हेल्पिंग वर्ब भी मिल गया। अब आना है हमको क्या? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये आपको तो याद करना होगा। अभी तक तो हम आपको बेस फॉर्म में कुछ चीजें ऐड करके काम चला रहे थे, लेकिन अगर आपको परफेक्ट पढ़ना है तो थर्ड फॉर्म याद करना होगा। तो खाना का क्या होता है? ईटन। क्या होता है? मतलब अब हमको मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लाना है तो ईटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईटन। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगो, या फिर मैंगो भी लिख सकते हैं हम लोग, या मैंगो लिख दो। क्या लिख दो? मैंगो। और ये मेरा सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। अच्छा, इसी में ये वाला तो सेंटेंस बना लिए, आई हैव ईटन अ मैंगो, मैं एक आम खा चुका हूं, या फिर मैं आम खा चुका हूं। ये वाला सेंटेंस देखो कितना आसानी से बना ली। कहीं कोई गलती हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग इस जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे चले, कहीं पे कोई गलती नहीं आएगा। आप इसको एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए, आपका 110% आप जितने भी सेंटेंस बनाएंगे वो आपका सही बनेगा।
और हाँ, बच्चा को जो कंफ्यूज होता है वो हैज और हैव में, तो हैज और हैव का अगर इस्तेमाल को समझना है तो हैज का समझ लो। ये चारों जब मेरा सब्जेक्ट रहेगा तभी हम हैज का इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा जो जितने भी बाकी सब्जेक्ट बच गया उसके साथ हम लोग हैव का इस्तेमाल करेंगे। मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर जब मेरा सब्जेक्ट रहेगा तब हम लोग हैज का इस्तेमाल करेंगे, बाकी जगह हैव का इस्तेमाल करेंगे। इसी को अगर बोलेगा कि वो आम खा चुका है तो क्या हो जाएगा, वो के जगह पे क्या कर दो, इसको कर दो ही और इसको कर दो हैज, बन जाएगा ही हैज ईटन अ मैंगो, वो आम खा चुका है। इस तरह से हम लोग चाहें तो बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं, और ये था एग्जांपल समझने के लिए। तो अफर्मेटिव समझ में आ गया, क्या हो गया, अफर्मेटिव का तो हमको खेला समझ में आ गया। अच्छा, निगेटिव में क्या करना होगा, अब तो हम लोग अफर्मेटिव सीख लिए, निगेटिव में क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, बस नॉट लगाना होता है। क्या करना होता है, अब निगेटिव की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, पूरा इसको कॉपी पेस्ट कर दो, बस हमको क्या करना है, नॉट लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग हमेशा सब्जेक्ट लाते, तो सब्जेक्ट को ले आए, क्या किए, सब्जेक्ट को ले आए। उसके बाद क्या लाना है हमको, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में क्या लाना है, या तो हैज या फिर हैव, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे परफेक्ट टेंस, क्या पढ़ रहे हैं, परफेक्ट, और परफेक्ट में हमेशा हम बोल दें हैज और हैव के अलावा किसी की ओर नहीं देखना है। समझ लो, जब कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात होगी तो हैज और हैव के अलावा हमको किसी की तरफ नजर नहीं दौड़ाना है, या फिर किसी चीज को दिमाग में लाना नहीं है इन दोनों के अलावा। सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, उसके बाद क्या लगाना है हमको, हम लगाएंगे अब नॉट, क्योंकि पढ़ रहे क्या, निगेटिव, तो नॉट लगा दिए। उसके बाद क्या लगाएंगे, वही MV3, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दो, क्या लगा दो, ऑब्जेक्ट लगा दो, और ये मेरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनकर के तैयार हो गया। अब देखो वही वाला सेम सेंटेंस हम हमेशा लेते हैं, क्योंकि आपको वो चीज समझने में क्या हो, आसानी हो, इसलिए हम सेम एग्जांपल हमेशा लेते हैं। उसमें था कि मैं आम खा चुका हूं, अब यही बोल देगा कि मैं आम नहीं खा चुका हूं, तो क्या हो जाएगा, मैं, पहले हिंदी में लिख लेते, मैं आम नहीं खा चुका हूं, या फिर बोल सकता है कि मैं आम नहीं खाया हूं, मतलब कोई काम हो चुका है, मतलब नहीं हुआ है। तो देखो क्या हो जाएगा, मैं आम नहीं खा चुका। तो अब देखो क्या करना है, यहाँ पे कुछ मत करना, सबसे पहले क्या लाना है हमको, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम लिख दिए आई, नहीं, उसके बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब, आई है तो हमेशा हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, हैव इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उन चारों में से मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हैज का कोई तो गुजारा है ही नहीं, इसलिए हमको हैव लाना पड़ा। उसके बाद क्या करना है, नॉट लगा दिए, क्या कर दिए, नॉट लगा दिए। उसके बाद क्या करना है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लाना था, तो इट का क्या हो जाता है, इटन, क्या हो जाएगा, इट का इटन, नहीं, क्या हो जाएगा, इटन। उसके बाद मेरे पास ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो, लगा दो मैंगो, क्या लगा दो, मैंगो लगा दो, अगर चाहें तो आप यहाँ पे आ भी लगा सकते हैं। ये हमारा सेंटेंस बन करके तैयार होगा। यही अगर बोलेगा वो आम नहीं खा चुका है, क्या हो जाएगा, ही हैज हो जाएगा, हैव के जगह पे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। बाकी ये तो पूरा वही फॉर्म रहने वाला है, बस आपको इसका इस्तेमाल आना चाहिए। बच्चा का अगर गलती होता है तो वो सबसे ज्यादा यहीं पे होता है कि वो हेल्पिंग वर्ब में गड़बड़ी करता है, कभी ही के साथ हैव लगा दिया, कभी आई के साथ हैज लगा दिया, इस तरह की गलती होती रहती है। अगर आपको भी ऐसे गलती से बचना है तो बस इन चारों को, ये चारों को हम बोल दिए, इसका बस इस्तेमाल को याद रखो कि ये जब कभी भी सब्जेक्ट के तौर पे आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हैज का इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जब कभी ये आएगा कॉन्टिन्यूअस में तो इसके साथ इज का इस्तेमाल करेंगे। जब कभी ये आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ तो वहां पे डज का इस्तेमाल करेंगे। मतलब जब कभी भी थर्ड पर्सन में सिंगुलर मेरा सब्जेक्ट रहता है तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा बन करके तैयार हो गया। इसी को बोल देगा कि वो नहीं खा चुका है तो क्या हो जाएगा, ही लगा देना, इसको हैज कर देना, क्या कर देना, हैज कर देना, और ये मेरा सेंटेंस बन जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। असल में ये वाला आपको फ्रेमिंग करने के लिए आना चाहिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको फ्रेमिंग करने के लिए आना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक सेंटेंस को देखो कितने टाइप से बना सकते हैं, नहीं, एक सेंटेंस को हम लोग 6 टाइप से बना सकते हैं। पहला अफर्मेटिव सीख लिए, दूसरा निगेटिव भी सीख लिए। अब चलते हैं तीसरे पड़ाव की तरफ, किधर, तीसरे पड़ाव की तरफ। अब देखेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव, जहां पे सवाल किया जाएगा, क्या किया जाएगा, सवाल किया जाएगा। तो हम बताए जब कभी सवाल किया जाता है तो सबसे पहले क्या लाना है, हेल्पिंग वर्ब लाना है। तो मेरे पास हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं और मेरे पास हेल्पिंग वर्ब 2 है, या तो हैज या फिर है, मतलब यही 2 है। तो सब दोनों को ले आते, हैज को भी ले आते हैं और हैव को भी ले आते हैं। नहीं, उसके बाद क्या करना, सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद क्या लाना है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लाना है। परफेक्ट में हमेशा क्या करना है, मैन वर्ब की
थर्ड फॉर्म लाना है, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर का परफेक्ट हो, हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लाना है। और जब कभी भी कॉन्टिन्यूअस की बात हो वहां पे हमेशा आपको फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाला इस्तेमाल करना है। ये चीज तो कंफर्म कर लो। उसके बाद क्या लाना है, ऑब्जेक्ट लाना है। नहीं, और ये मेरा तैयार हो गया। और नॉट यहाँ पे हम लोग लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे सवाल किया जा रहा है। अब बोलेगा क्या मैं आम खा चुका हूं, क्या बोलेगा। अब यहाँ पे देखो सवाल किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, क्या तुम आम खा चुके हो। चलो दूसरा एक सेंटेंस लेते हैं, क्या तुम आम खा चुके हो, खा चुके हो। ये मेरा सेंटेंस है, क्या है, ये मेरे पास एक सेंटेंस है। अब यहाँ पे बोल रहे क्या तुम आम खा चुके हो, तो हमको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट को देख करके हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिसाइड कर लेंगे क्या लाएंगे। अब देखो मेरे पास यू है जो कि उनमें से तो नहीं है, उन चारों नल्ले में से तो मेरा ये सब्जेक्ट है नहीं, इसका मतलब है कि यहाँ पे हैज नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो लाना है हम लोग ले आए, क्योंकि पहले जब कभी भी आपको कंफ्यूजन हो कि हैज आएगा हैव आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, सबसे पहले तो सब्जेक्ट को ढूंढना होगा। क्या करना होगा आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढ लेना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का चूज करना। नहीं तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट ले आए, उसके बाद मेरे पास सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मेरे पास साफ साफ दिख रहा है, यू है, लगा दिए। मतलब मेरे पास हेल्पिंग वर्ब लगाना था इंट्रोगेटिव में, वो लगा दिए, सब्जेक्ट भी मिल गया। अब हमको लाना है थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाता है, ईट का ईटन हो जाता है। हम सेम इसलिए लिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या लाना है, मैंगो लगा दो, मेरे पास आम तो है सब्जेक्ट, और लगा दिए, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब देखो ये वाला भी बना दिया। अगर यही बोलेगा क्या वो आम खा चुका है, तो क्या हो जाता, यहाँ पे हैज आ जाता। अगर बोलेगा क्या वो आम खा चुका है, तो क्या बोलेगा, क्या बोलेंगे, क्या वो आम खा चुका है, तो बोलेंगे हैज ही ईटन अ मैंगो, और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हम लोग। तो इस तरह से अगर चाहे आपको अगर ये वाला चीज याद रहता है या फिर इस पैटर्न से आप चलते हैं तो कभी भी कोई गलती नहीं होगा। और मेरा गारंटी है कि अगर आप पूरा टेंस का सीरीज कंप्लीट करते हैं तो आप कभी भी कोई भी सवाल आ जाए टेंस से रिलेटेड, कभी भी आपका कोई गलती नहीं होगा। क्योंकि हम लोग एक सेंटेंस को 6 टाइप से बना सकते हैं। अफर्मेटिव बनाने सीख गए, निगेटिव भी सीख गए, इंट्रोगेटिव भी सीख गए। अब अगला चौथा आता है डबल इंट्रोगेटिव। अगर आपको चाहिए कि नहीं हमको इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव बनाना है, तो उसका कुछ मत करना, जस्ट यहाँ पे सब्जेक्ट है इसके जस्ट बाद क्या कर देना है, आपको नॉट लगा देना है। हम सिर्फ 4 टाइप को लेकर के चलते हैं, किसी एक दिन आपको वो दोनों टाइप और भी ढेर सारा एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मेरा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होगा, उसको फिर कंबाइंड यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चारों हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चारों को मिला करके एक दिन उसका ढेर सारा एग्जाम्पल करेंगे, और बच्चा कहाँ फंसता है उन सारे चीजों को भी हम लोग क्लियर कर देंगे। हालांकि जिस तरह से हम आपको पढ़ा रहे हैं कहीं भी फंसने की कोई गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर को रखना है और वो सेंटेंस आपका बन जाएगा। तो हमारा क्या हुआ, इंट्रोगेटिव भी कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहें इसको कि इंट्रोगेटिव को हमको निगेटिव बनाना है तो कुछ मत करना, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या कर देना, नॉट लगा देना, वो बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो बोला है ना, क्या तुम आम खा चुके, अगर यही बोलेगा क्या तुम आम नहीं खा चुके हो, तो यहाँ पे जस्ट नॉट लगा देना, हैव यू नॉट ईटन अ मैंगो। अगर यहाँ पे भी बोलेगा क्या वो आम नहीं खा चुका है, तो क्या कर देना, यहाँ पे नॉट लगा देना, क्या कर देना, नॉट लगा देना, हैज ही नॉट ईटन अ मैंगो। इस तरह से हम लोग सेंटेंस को बना सकते हैं। तो पहले ये 4 फॉर्म को देख लेते हैं, 3 तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं चौथा डबल इंट्रोगेटिव की तरफ। किसके तरफ, डबल इंट्रोगेटिव। और हम बताए थे जो बच्चा इंट्रोगेटिव बना लिया, डबल इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना होता है, जस्ट पहले WH फैमिली का जोड़ना होता है। तो चलो डबल इंट्रोगेटिव का भी थोड़ा सा तमाशा देख लेते हैं, डबल इंट्रोगेटिव का भी थोड़ा सा तमाशा देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है। जस्ट इन ये वाला जो पूरा पार्ट है इंट्रोगेटिव का, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, और इससे पहले कुछ नहीं करो, WH फैमिली लगा दो। क्या कर दो, WH फैमिली लगा दो, और इसके बाद ये प्लस का चिन्ह दो, और ये पूरा ये जो यहाँ पे है इसको सेलेक्ट ऑल करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। क्या कर दो, पेस्ट। तो सबसे पहले क्या है मेरे पास, हैज है, उसके बाद क्या है, हैव है, उसके बाद क्या मेरे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लगा दिए, उसके बाद क्या है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्या है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ये मेरा हो गया बन करके तैयार। क्या हो गया,
ये हो गया मेरा सूत्र बनकर के तैयार। अब इसके ऊपर रखो, आप चाहे 1000 सेंटेंस रखो, इजीली बन जाएगा। डबल इंट्रोगेटिव का आपको 1000 सेंटेंस देगा बनाने के लिए, यही फॉर्मूला अपनाना, यहाँ पे चेंजेस होगा, कुछ नहीं होगा, WH फैमिली बदलेगा, बाकी इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में बस WH फैमिली का तो अंतर है। और हाँ, जब कभी भी अगर आपको हेल्पिंग वर्ब से कोई सवाल स्टार्ट किया जाता है, या फिर आपके पास कोई ऐसा सवाल है जहाँ पे डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, वैसे सवाल का जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं। लेकिन जैसे WH फैमिली से कोई सवाल शुरू होता है तो वहां पे आपको रीजन बताना होगा। क्या करना होगा? रीजन बताना होगा। अब देखो, यही सेंटेंस है। अब इसी सेंटेंस को हम कुछ नहीं करते हैं, जस्ट पहले कुछ नहीं करेंगे, यहां पे थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? अब बोलेगा तुम आम क्यों खा चुके हो? नहीं, अब यह बोल सकता है तुम आम कैसे खा चुके हो? तुम आम, अब ये वाला सेंटेंस को दोबारा बना लेते हैं अच्छे से, क्योंकि हम लोग डबल इंट्रोगेटिव का सही देखेंगे। नहीं, डबल इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं रहता है, अगर इंट्रोगेटिव आ गया तो डबल इंट्रोगेटिव तो चुटकी का खेल है, बस ऐसे करेंगे बन जाएगा। क्या बोलेगा? तुम आम क्यों खा चुके हो? तुम आम क्यों खा चुके हो? नहीं, और यहाँ पे लगा दो क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब यहाँ पे देखो, हिंदी से मेरे पास एक सेंटेंस दिया हुआ है, तुम आम क्यों खा चुके हो, वही सेम सेंटेंस है। यहाँ पे जस्ट क्यों लगाया है, तो क्यों के लिए हमको वाई लगाना है, बाकी वही वाला पूरा चीज उठा करके रख देंगे। तो सबसे पहले मेरे पास सब्जेक्ट क्या है? तुम है, और मेरे पास देख रहे हैं WH फैमिली से स्टार्ट होने वाला, यानी कि ये डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। तो क्यों के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? वाई लिख दे। सब्जेक्ट क्या है? तुम के साथ क्या लगाएंगे? मतलब यू के साथ क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं, यू हैव लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट क्या मेरा? तुम, तो लगा दिए यू। उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि क्या लगाएंगे? ईट का क्या हो जाएगा? ईटन हो जाएगा। उसके बाद क्या लगाना है? उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, और ऑब्जेक्ट लगा करके हम लोग तैयार कर दिए, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दे। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, तुम आम क्यों खा चुके हो? वाई हैव यू ईटन अ मैंगो। कितना आसानी से हम लोग बना दिए, कुछ नहीं किए। सबसे पहले मेरे पास सेंटेंस में देखे कि हाँ ये डब्ल्यू क्यों है, और ये WH फैमिली से स्टार्ट होगा, यानी कि ये डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। तो दिमाग में तुरंत लाए हम लोग डबल इंट्रोगेटिव वाला, ये वाला स्ट्रक्चर को दिमाग में लाए। सबसे पहले क्या लाना है? WH फैमिली, ले आए वाई। उसके बाद क्या लाना था? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बोले, जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, पहले सब्जेक्ट को एक बार क्या करना है? एक नजर सब्जेक्ट को देख लेना है, तभी हेल्पिंग वर्ब का चयन करना है। जब आप हेल्पिंग वर्ब को देख करके, सब्जेक्ट मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप सब्जेक्ट को देख करके हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगा। तो हम देखें कि मेरे पास सब्जेक्ट यू है, तो इसका मतलब है कि उन चारों में से तो ये नहीं है, इसलिए इसके साथ हैव आएगा, तो लगा दिए हम हैव। उसके बाद सब्जेक्ट मेरे यू है। उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमको पता है कि ईट का थर्ड फॉर्म ईटन होता है, लगा दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो था लगा दिए। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सेंटेंस इजीली बना सकते हैं। नहीं, तो देखो कितना आसान था ना। अफर्मेटिव बनाने के लिए सिखा दिए, उसके बाद नेगेटिव भी बनाने सिखा दिए, उसके बाद इंट्रोगेटिव मतलब जहां से सवाल किया जाता है, और जब कभी भी इंट्रोगेटिव डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से सवाल करेगा, आप उसका जवाब हाँ या ना में इजीली दे सकते हैं। उसके बाद क्या किए? डबल इंट्रोगेटिव, इसका भी हम लोग आसानी से सॉल्यूशन कर लिए। आपको कुछ नहीं करना है, हम आपके लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। आपको चाहिए आप 1000 एग्जांपल लो, 1000 सेंटेंस उठाओ और उसको इसी पैटर्न से बनाओ। यानी कि सबसे पहले अफर्मेटिव बनाना है, सब्जेक्ट को ढूंढो, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, हैज कहाँ लगाना है, हैव कहाँ लगाना है, ये भी तो क्लियर करा दिए। हैज किसके साथ आएगा? जब मेरा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में सिंगुलर रहेगा। और जिस बच्चे को थर्ड पर्सन में सिंगुलर नहीं समझ में आता है, उन चारों मुखड़े को याद कर लो, ही, सी, इट और सिंगल नेम, ही, सी, इट और सिंगल नेम, उन चारों को याद कर लो। जब वो कभी भी मेरे सब्जेक्ट के तौर पे मिल जाएगा, उसके साथ क्या थोप देना? हैज को थोप देना। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हेल्पिंग वर्ब हम बता दिए, जब कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात होगी तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करोगे? हैज और हैव। हैज और हैव मतलब इन दोनों के अलावा हमको किसी की ओर नहीं देखना है, जब कभी भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। तो ये सारा चीज क्लियर हो गया। अब जब बोलेगा आपको निगेटिव बनाने के लिए, तो निगेटिव के लिए कुछ नहीं करना, वही सब्जेक्ट लाना, हेल्पिंग वर्ब लाना। निगेटिव में कुछ नहीं करना होता, नॉट लगा दिए, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब इतना आसान है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमको वर्ब में कोई चेंज नहीं करना, जितना सारा है सब में हमको वही थर्ड फॉर्म।
क्या करना है, थर्ड फॉर्म लाना है, ऑब्जेक्ट लाना। मतलब एक का अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर को सही से दिमाग में फिट कर लिए तो हमको कुछ नहीं करना है। आप जितना भी यहाँ से हम सेंटेंस पढ़ेंगे वहां पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब चेंज करने से काम चेंज होता है और हमको हेल्पिंग वर्ब चेंज करने से टाइम भी चेंज होता है, क्योंकि हम बताए थे टाइम का पता करना है तो हेल्पिंग वर्ब देखना, काम का भी पता करना है तो हमको क्या करना होगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देखना होगा और हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों को देखना होगा। अब तो देख लो, डू डस का इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर लिए, उसके बाद इज एम बचा था उसका इस्तेमाल कॉन्टिन्यूअस में कर लिए। अब मेरे पास जितना परफेक्ट का बचा है उसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। मतलब कॉन्टिन्यूअस चाहे वो प्रेजेंट का हो या फिर फ्यूचर का हो, हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करेंगे, सॉरी मैन वर्ब क्या इस्तेमाल करेंगे, आईएनजी वाला। जब हमको परफेक्ट की बात होगी तो हम लोग मैन वर्ब किसका कौन सा इस्तेमाल करेंगे, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारा चीज क्लियर हो चुका है। आपको क्या करना है, इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करना है और एक एग्जांपल को उठाओ और उसको इन चारों फॉर्म में बदलो। अगर आपको चाहिए कि नहीं ये 4 से मेरा नहीं पूरा होगा तो आप एक और कीजिए, मतलब 4 2 को और ऐड कर दीजिए। यहाँ पे सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट लगा देना, इंट्रोगेटिव में निगेटिव बन जाएगा। बस कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है। क्या करना है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव को अगर इंट्रोगेटिव में निगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना। यहाँ पे अगर डबल इंट्रोगेटिव में भी निगेटिव बनाना है तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना। और इस तरह से आप एक सेंटेंस को 6 टाइप से बना सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास रहा। अगर आप लोगों को इस तरह की क्लास में मजा आ रहा है तो आप क्लास को शेयर किए दोस्तों तक। और अगर आप कोई भी बच्चा अगर चाहते हैं कि हम इस तरह से ऑफलाइन क्लासेस में इस तरह की चीजें पढ़ें तो आओ, जो कि द विजन एकेडमी है बसंत राय, जिसका कि एड्रेस है गदाल बाग बसंत राय, जहाँ पे क्लास नर्सरी से लेकर के 9th तक के बच्चों को ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ आर्ट्स का जो बैच है वो स्पेशल बैच है क्लास 11th और 12th, जिसमें कि आर्ट्स का भी ऑल सब्जेक्ट की अलग अलग टीचरों द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपको पर्सनल यानी सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ना हो, चाहे आपको बेसिक इंग्लिश सीखना हो या फिर क्लास 9th 10th 11th 12th का उर्दू सीखना हो तो वो भी द विजन एकेडमी आपको प्रोवाइड करती है। तो अवश्य एक बार ऑफलाइन क्लास द विजन एकेडमी का ज्वाइन करें, जहाँ की आपको एक वीक का बिल्कुल डेमो क्लास फ्री मिलेगा। आप पहले यहाँ पे आइए, अच्छे से पढ़िए। जब तक आपको पढ़ाई समझ में नहीं आती है तो आप इसको कंटिन्यू नहीं कीजिएगा। मेरा गारंटी है कि आप अगर ऑफलाइन क्लास हमारा ज्वाइन करते हैं तो आपको इससे और भी बेटर क्लास देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वो भी टेंस को ऐसे मजेदार तरीके से सीखे और वो दूसरे को भी सिखा सके। चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय।